दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो चलिए आज की रीडिंग एक और नई रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं, ओके। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, कमेंट्स करने के लिए एंड रीडिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए कि वो आपसे रेजोनेट हो रही है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। एंड आप सभी लोगों के लिए आज की जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं वो हम लोग अपनी कैंडल लिट अप करने के बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो ऊर्जाएं निकल के आ रही है, फर्स्टली वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के लिए एनर्जीज में कुछ निकल के आ रहा है। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, झुंड में जैसे कि लोग होते हैं ना, वैसे बहुत सारे लोग आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये किसी के लिए 1-2 भी हो सकते हैं, ठीक है? ये किसी के लिए लाइक 2-3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है? ये अपने हिसाब से लीजिएगा। इन लोगों के आपके लिए जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंटेंशंस हैं जहाँ पर कह सकते हैं इनके मन में बहुत ज़्यादा ज़हर भरा हुआ है आपको लेकर। और ये जो ज़हर है, ये जो विष है उनके मन में आपको लेकर, ये बना है आपकी रीसेंट सक्सेस से, तरक्की से, जो कि आपने इन लोगों के ऊपर हासिल करी है, ठीक है? ये जो तरक्की आपने इन लोगों के ऊपर हासिल करी है, वो तरक्की आपके जीवन में एक नए मुकाम खोल रही है, नए पाथवेज़ खोल रही है। और जिस-जिस तरीके से आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही लोग आपसे एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में। एंड ये जो डर का माहौल आपके लिए जो क्रिएट हो रहा है, ये आपने नहीं बनाया है, बल्कि ये जो माहौल है ये एक्चुअली में आपके लिए इसलिए क्रिएट हो रहा है उनके मन में, क्योंकि आपने शायद खुद को इतना ज़्यादा लाइक पहले आप बहुत ज़्यादा खुले हुए होंगे एंड अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता देते होंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब आप बता देते होंगे, चीज़ें आप किस तरीके से करना चाहते हो तो वो सब बता देते होंगे। लेकिन इस वक़्त तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली बिल्कुल डिटैच हैं। जो लोग भी ऐसे हैं, जिन लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है और आप जानते हैं कि उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक वेनम है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ज़हर है, बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट है और ऐसा लगता है कि ये लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है? एंड इनका ऑब्सेशन आपको लेकर इसलिए भी है क्योंकि आपने शायद अपने आप को काफ़ी कठिन परिस्थितियों से उठाकर खड़ा किया है और शायद इन्होंने वो परिस्थिति आपके जीवन में इसलिए क्रिएट की थी ताकि आप उस चीज़ से कभी निकल ना पाएँ। लेकिन आपने सचमुच में निकल के दिखाया। उसी के साथ ही जो रिसेंटली आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, कुछ चीज़ों को हटाकर आपको रिलैक्स मिला है। ये सक्सेस किसी भी बारे में हो सकती है, किसी को दिमागी शांति मिल रही है, किसी को एक फ्रीडम मिल रहा है, किसी को शायद किसी के चंगुल से आज़ादी मिली है और किसी के लिए ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पॉइंट हो, जहाँ पर वो अपनी लाइफ़ की हर एक डिसीज़न को अपने आप ले सकते हैं, इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों को जैसे बाँधा हुआ था, ठीक है? आप लोगों को जो भी देख रहे हैं एंड ये जो बंधन है ना, कैसे भी करके आपने इस बंधन को तोड़ दिया है। इस बंधन को बिल्कुल हटा दिया है और ये जो बंधन था ये आपके जीवन में बहुत बुरे वक़्त का एक एक आयाम बना हुआ था जहाँ पर आपने बहुत पेशेंसफुली काम किया है, ठीक है? बहुत संयम रखा है, बहुत धैर्य किया है और ये जो धैर्य है आपके जीवन में ये आता हुआ तो दिख रहा है सबको और आप इसको एक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर की बात यहाँ ये है कि आप अब बदल गए हैं और आप अब नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, नए-नए तरीकों से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है?
यहाँ पर इन लोगों के सर्कल में आपको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो चलिए वो जानते हैं कि ये बातें क्या हो रही है आपके लिए, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक जो कि आपको लेकर काफ़ी सारी बातें बनाते हैं, ठीक है? उनको ऐसा भी लगता है कि आप जैसा दिखाते हैं वैसे उतने खुश नहीं हैं जितने आप दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप शायद शांत भी रहें तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट इनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, ठीक है? पहले ही लोग कुछ समय पहले तक ऐसा सोचते थे कि आप जितना दिखाते हो उतने खुश नहीं हैं, खुश और दुखी से इन लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा सोच है, इनकी विचारते हैं ये लोग कि किस तरीके से आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, किस तरीके से अ, आप दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में क्या भी चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा है, सब जगह झाँकने की ज़रूरत है इन लोगों को। बट नाउ अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप क्लियरली यहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा विस्डमैटिक हो गए हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं। पहले शायद काफ़ी ज़्यादा आपने लोगों पर बहुत ज़्यादा समय आपने दिया है, जो कि शायद आपको नहीं देना चाहिए था और ये वही चीज़ें देखकर समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर की जो एक विज़डम जो पावर है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। ठीक है? जिस तरीके से आप पहले अपनी लाइफ़ के अपने आस-पास के डिसीज़न लिया करते थे, वो शायद इमोशन बेस्ड हुआ करते थे। इमोशनल आप आज भी हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ाएँगी, जो आपको एलिवेट करेंगी। और ये जो चीज़ें आपको लिफ्ट अप करेंगी, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में करना चाहते थे हमेशा से, जो कि ये हमेशा से आपके जीवन में रोकना चाहते थे। अब वो वही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा जिस बात का इन लोगों को डर था वो यही है, ओके। नेक्स्ट इज ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ये लोग आपके ऊपर नज़रें जमाए पड़े हैं। इनको ऐसा हर एक चीज़ की आपकी खबर चाहिए। आपने क्योंकि आपने बिल्कुल इनको अपने जीवन से एकदम कट कट कर दिया है। जैसे कि कोई क्लटर हटा देता है, कोई खराब वस्तु हटा देता है, कोई खराब चीज़ हटा देता है जो खराब हो जाती है आपकी लाइफ से। एंड सर्टेनली आपके रिश्ते जैसे ही इनके साथ में ख़राब हुए, आपने एक्चुअली में इन लोगों को हटा दिया और वो चीज़ें देखकर शायद इन लोगों को और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आपके जीवन में और भी ज़्यादा उत्सुकता है कि कैसे भी करके आपकी लाइफ में घुसे एंड देन पता करें कि चल क्या रहा है, ठीक है? क्योंकि इनको इतना ज़्यादा ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका जो व्यवहार है ना, बिल्कुल जो ब्लंट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया है, वो चीज़ें ना अंदर से इनको अंदर से ज़रा भी जैसे महसूस नहीं हो पा रहा है कि आप ऐसे हो भी सकते हो। क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकैलिटी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है? यहाँ आपका प्रैक्टिकल होना शायद किसी के लिए दर्द की बात है, दुःख की बात है और आपका प्रैक्टिकल हो जाना इस बात का सबूत है कि अब आप किसी के इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आ सकते, ओके? तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, ओके? इनको ऐसा लगता है कि क्या हम अभी कैसे भी करके अ, आपको कैसे भी करके कंफ्यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन ये लोग ये एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आपको कंफ्यूज करना इनके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि जहाँ आपने मैनिपुलेट होना छोड़ा है अपने जीवन में इन लोगों से, वहीं आपने इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि आपको स्टेबल देख के ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। इन्होंने शायद आपको उकसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है एंड आपको किसी भी तरीके से दोबारा से आप उसी ज़ोन में या फिर जाएँ या फिर किसी भी तरीके से परेशान हों, आपको उकसाना चाहा, लेकिन ये लोग आपका रिमोट कंट्रोल नहीं ले पाए। ये लोग आपको किसी भी तरीके से ये नहीं समझा पाए या समझ नहीं पाए कि कैसे भी करके आप उसी ज़ोन में चले जाएँ जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते या परेशानी में नहीं जाना चाहते, ओके? तो इसलिए आपकी स्टेबिलिटी को देख के, आपकी बोल्डनेस को देख के, आप जिस तरीके से अपने जीवन में हर एक चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, इस वक़्त आपने हर एक चीज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखा है। वो सभी चीज़ें जैसे कि आप कंप्लीटली अच्छे से मेज़र कर पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से ले पा रहे हैं और वही चीज़ें जैसे कि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा एक
एक सुकून भरा टाइम लेकर आ रही हैं, जो कि आप खुद से अब बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, एक पीसफुल टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप भले ही सॉलिट्यूड में हो, अकेले हो, लेकिन आप कैसे भी करके आगे निकल जाए, शांति भरा समय आ जाए आपके जीवन में, क्योंकि आपने शायद शांति को बहुत ज़्यादा दूर पाया है अपने आप से हमेशा से ही। और वही जो शांति है वो आपके जीवन में कैसे ना कैसे करके भगवान उसको मैनिफेस्ट करवा रहे होंगे। इस वक़्त आपका जो सेल्फ़िश होना है वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई, इनको आपसे बहुत डर लगने लगा है, इनको ऐसा लगता है कि आप इस वक़्त आप किसी भी तरीके से ना रोके से रोक रहे हो, ना मैनिपुलेट होने से मैनिपुलेट हो रहे हो, ना समझने से समझ रहे हो। अब आपकी जो ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है जिसको शायद इन लोगों को एक बार भी बोलने में आपसे कुछ डर लगे, वो चीज़ इन लोगों को दिखा रही है। आपका सेल्फ़िश होना, अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लेना और अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेना, ये चीज़ दिखा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को खुद खुद से गवर्न कर रहे हो और आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की। ये सब जो चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ़ में खुद से कर रहे हैं। ये जो आपका पर्सनल ग्रोथ का जो एक काम है, ये देखकर शायद किसी को ना बहुत आपसे डर लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे होंगे, किस तरीके से जी रहे होंगे, क्योंकि इनको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उस इंटरेस्ट को कैसे भी करके ये लोग टूटने नहीं देना चाहते, ठीक है? ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इनको नीचा दिखाएँगी या इनको नीचे झुकवा देंगी किसी भी तरीके से, ओके? तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो बोल्ड एटीट्यूड है, ये जो आपका एक इंडिपेंडेंट जो एक रवैया हो चुका है, जहाँ पे टिट और टैट आप अपने आप को फर्स्ट रख रहे हैं, ये चीज़ इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर कोई ऐसा वार भी फेंका जाता है, तो उसमें भी आप अपने आप को मतलब कैसे आप इनके मैनिपुलेशन से खुद को बचा लेते हैं ना, वो चीज़ें इनको समझ नहीं आती। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें देख ली हैं, लोगों को समझ लिया है, इनको भी समझ लिया है और आप अपनी लाइफ़ में आगे इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें देखने के बाद में इनको समझ आया है कि दे आर नॉट इनको कंप्लीटली कोई भी चीज़ आपके बारे में नहीं पता चल रही है और यही चीज़ इनको डरा रही है, ठीक है? ओके, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी कुछ ऐसी इमोशनल आपकी हीलिंग है जो कि अभी बाकी है, वो आप इमोशनली आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये हील करना आपका इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शायद बहुत समय तक आपने इन लोगों के चक्कर में अपनी हीलिंग नहीं की, अपने आप को वैल्यू नहीं किया। आपको जिस जगह पर आपको चोट लगी थी, आपने शायद उस जगह को कभी भी उसको चीज़ को आपने ऐसे नहीं देखा जहाँ पर शायद आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, या आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी के लिए हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आप माँओं का ही एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, कभी-कभार माँ खाना बनाती है बट कभी अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है या उसके साथ में कुछ कमी हो जाती है, तो वो माँ पहले अपने हिस्से का जो निवाला है वो पहले अपने बच्चे को खिला देती है, बजाए वो खुद खाए उसके। तो ये जो सैक्रिफ़ाइस होता है ये हर कोई नहीं कर पाता, आपका शायद वैसे ही व्यवहार है, नेचर होगा, ठीक है? वो चीज़ें देखकर शायद आपको अ, मतलब इन लोगों ने ये सब चीज़ें देखकर इनको ऐसा लगा कि इन्होंने ये आपको कितना भी इस्तेमाल करें, आप इनको देते ही जाएँगे, देते ही जाएँगे, देते ही जाएँगे। इमोशनल एनर्जी का जैसे इन लोगों को लॉस हो रहा है क्योंकि आपने इनको इमोशनल एनर्जी देनी बंद कर दी है। आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं और यही चीज़ें इनके मन में जैसे एक सवाल भी पैदा कर रही है कि कैसे अब तो हमारे पास कोई तकनीक नहीं बची है कि कैसे हम लगाएँ, कैसे इनको हटाएँ इनकी जगह से, या कैसे इनको फिर से मैनिपुलेट करके इमोशनली और इनको दोबारा से इनको परेशान किया जाए, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अनबैलेंस्ड लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी देख पा रही हूँ इन लोगों में। अनबैलेंस भी नहीं रही है अब इन लोगों की लाइफ। तो ये जो चीज़ है ना, ये लोग शायद इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रखा है एक समय पर एंड परेशान किया है, काफ़ी बुली किया है, काफ़ी अब्यूसिव नेचर रहा होगा, बट नाउ आपके साथ में कंप्लीट वे में ये लोग आपसे डर रहे हैं कि अब आप इनकी हर एक चीज़ को पहचानते हैं, जानते हैं
और अब आप इनकी हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये इनका जो एक तरीका है, जो रवैया है आपको देखने का, वो बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुका है, ठीक है? ऑलराइट, तो ये था आज का सुंदर सा मैसेज दोस्तों। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ऑल्सो कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑब्वियसली, ओके? ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस टू मी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए अपना, ठीक है? मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।